हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि ज़रूर आ जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी MCQ में नहीं जाने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोज़ बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिउसेपी गैरिबाल्दी बिलोंग्ड टू। इनमें से किस कंट्री से गिउसेपी गैरिबाल्दी बिलोंग करते थे। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, ग्रीस, इटली या स्पेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि 20 क्वेश्चंस में से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं, जिससे कि आपको भी आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन है कि हु अमोंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। इसमें से किन्होंने एक जो सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली वो फॉर्म की थी? ओटो वन बिस्मार्क ने, गिउसेपी मैज़ेनी ने, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने या फिर ड्वेक मैटरनिक ने। किसने सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली फॉर्म किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गिउसेपी मैज़ेनी। गिउसेपी मैज़ेनी ने यंग इटली नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस ट्रीटी के अनुसार ग्रीस को एज इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो घोषित कर दिया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ वियना या फिर ट्रीटी ऑफ ब्रिटेन। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अनुसार ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है गिउसेपी मैज़ेनी वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन। गिउसेपी मैज़ेनी को उनके देश से बाहर कर दिया गया था 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन, क्योंकि उन्होंने एक रिवॉल्यूशन अटैम्प्ट किया था। कहाँ पर अटैम्प्ट किया था रिवॉल्यूशन? बर्न में, जिनोवा में, लिगुरिया में या पेरिस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिगुरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज़ वाज फाउंड इन बर्न। बर्न में इसमें से कौन सा सोसाइटी को फाउंड किया गया था? यंग यूरोप को, यंग जर्मनी को, यंग इटली को या फिर यंग ब्रिटेन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यंग यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज़ वाज फाउंड इन मार्शलिज। अब बोला गया कि मार्शलिज में किस तरह की सोसाइटीज़ को फाउंड किया गया था? यंग यूरोप, यंग इटली, यंग जर्मनी या यंग ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा यंग इटली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच ईयर वाज द नेपोलियनिक कोड इस्टेब्लिश्ड। जो नेपोलियनिक कोड है इसको कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? 1799 में, 1804 में, 1789 में या 1815 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 1804 में नेपोलियनिक कोड लाया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? गिउसेपी मैज़ेनी ने, ड्वेक मैटरनिक ने, लुइस फिलिपी ने या जॉन गॉटफ्राइड हर्डर ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्वेक मैटरनिक ने कहा था, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इंग्लिश पोएट पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन ग्रीस। ग्रीस में एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुई थी जिसमें कि एक इंग्लिश पोएट ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस इंग्लिश पोएट का हमें नाम बताना है वो इंग्लिश पोएट कौन से थे? लॉर्ड बायरन थे, गिउसेपी गैरिबाल्दी थे, ड्वेक मैटरनिक थे या फिर लुइस फिलिपी थे। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। इसमें से कौन सा कंट्री कांग्रेस ऑफ वियना अटेंड नहीं किया था? जो अटेंड नहीं किया था कांग्रेस ऑफ वियना वो आपको बताना है। नेपोलियन को हराने के बाद जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, नेपोलियन को हराने के बाद आपस में कांग्रेस करते हैं वियना में। तो वियना का ये जो कांग्रेस होता है इसमें से कौन सा कंट्री अटेंड नहीं किया था? ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया या स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड। ये सभी अटेंड किए थे, स्विट्ज़रलैंड अटेंड नहीं किया था। स्विट्ज़रलैंड के जगह पे ऑस्ट्रिया जो था वो अटेंड किया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है
हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। जब 1861 में जो इटली था वो यूनाइट हुआ था तो उसके राजा कौन बने थे? गिउसेप्पे गैरिबाल्दी, विक्टर इमैनुअल टू, काउंट कैवोर या फिर गिउसेप्पे मैज़िनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्टर इमैनुअल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज सफरेज? सफरेज क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जस्टिस, राइट टू वोट या राइट टू कंप्लेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू वोट। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिगोरी ऑफ फ्रांस? फ्रांस का जो एलिगोरी है इनमें से कौन सा है? फ्रेनिया, मारियान, ऑप्शन सी है जर्मेनिया या फिर ऑप्शन डी रेड लेडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारियान। ठीक है, फ्रांस का एलिगोरी क्या है? मारियान। और जर्मनी का है जर्मेनिया, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड ऑफ 1804? सिविल कोड जो 1804 का है वो किसने शुरू किया था? लुई 16 ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, ड्यूक मैटरनिक ने या कार्ल मार्क्स ने? तो ऑब्वियसली राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल कोड लाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियंस रूल? नेपोलियंस रूल का इसमें से क्या एक ड्रॉबैक है? ही इंक्रीज द टैक्स, उसने टैक्स बढ़ा दिया था, सेंसरशिप इम्पोज किया था, ज़बरदस्ती आर्मीज़ में भेज देते थे या फिर ऑल ऑफ द अबव ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही ड्रॉबैक थे नेपोलियंस रूल के। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईल इज़ मेजरिंग यूनिट यूज्ड टू मेज़र? ईल जो है ये एक मेजरिंग यूनिट था जिसको मेज़र किया जाता था। क्या मेज़र किया जाता था? बॉडी के हाइट को, वेट को, क्लॉथ को या लैंड्स के एरियाज़ को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लॉथ ना को मेज़र करने का काम आता था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिउसेप्पे मैज़िनी बॉर्न इन डैश इन 1807? एक जो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे गिउसेप्पे मैज़िनी, ये इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? 1807 में, फ्रांस में, सेंट्रल एशिया में, जेनोवा में या रशिया में? तो राइट आंसर होगा जेनोवा में। गिउसेप्पे मैज़िनी का जन्म जेनोवा में हुआ था 1807 में। अगला क्वेश्चन है, हु वेयर द जंकर? जंकर किसको कहा गया है? आर्मी ऑफ प्रूसिया को, पीजेंट्स ऑफ प्रूसिया को, स्टूडेंट्स ऑफ प्रूसिया को या फिर लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ प्रूसिया को? तो जंकर कहा गया है लार्ज लैंड ऑनर्स ऑफ प्रूसिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन जॉल्बरीन वाज फॉर्म्ड इन डैश? जॉल्बरीन कब फॉर्म हुआ था? 1834 में, 1815 में, 1832 में या 1889 में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1834 में, जो कि कस्टम यूनियन था, इतना आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड गिउसेप्पे मैज़िनी एज मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? इनमें से किन्होंने गिउसेप्पे मैज़िनी को मोस्ट डेंजरस इनिमी कहा है अपने सोशल ऑर्डर का? लॉर्ड बायरन ने, ओटो वन बिस्मार्क ने, ड्यूक मैटरनिक ने या केजर विलियम वन को? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ड्यूक मैटरनिक ने गिउसेप्पे मैज़िनी को मोस्ट डेंजरस इनिमी कहा था। एक लास्ट अप क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? इसमें से क्या क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है? फ्रांस को, ग्रीस को, जर्मनी को या इटली को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन नाम से भी जाना जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशंस के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आना रहेगा आपके एग्जामिनेशंस में, यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। अगली वीडियो में आगे के भी चैप्टर्स के भी इसी तरह से MCQ की आपकी तैयारी करवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की भी तैयारी कराऊंगा। तब तक हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।